आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको क्लास 10th का मैथमेटिक्स जो सेशन जो है 2021 का है। 100 ऑब्जेक्टिव होते हैं जिसमें आपको 50 ऑब्जेक्टिव करने होते हैं। तो मैं 100 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व किया हूँ। आपका उसका आंसर बताने की कोशिश किया हूँ। पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि आपको जो है इसके बारे में जानकारी हो सके। अगर आप इसके ये क्लास कंप्लीट कर चुके हैं तो उन बच्चों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए जिनको इसकी आवश्यकता है, जो क्लास अगले जो है क्लास 10th की एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो ये ओरिजिनल कंटेंट है, ये ओरिजिनल पेपर है, इसे कहीं से कॉपी नहीं किया गया है। तो मैं इसलिए इसको शेयर कर रहा हूँ ताकि आप जो बच्चे इसके जिनकी ज़रूरत है उनको ये पूरा हो जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला है, इसका जो है पी डिग्री और आर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो है थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे थीटा की जगह पर पी डिग्री लिखा है, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसी तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन है, तो ये आपको क्वेश्चन मैं इसका आंसर बताया हूँ, तो ये इसका आंसर जो है आपका डी सही हो जाएगा, क्योंकि सबका आंसर मैं सॉल्व करूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसी तरह से तीसरा का आंसर जो है आपका तीसरा का आंसर इसका बी हो जाएगा। इसको मैं सॉल्व करके टिक किया हूँ, आप इसको याद कर लीजिएगा। और अगर चाहिए आपको पूरा सॉल्यूशन तो मैं आपको पूरा सॉल्यूशन दे दूंगा। जैसे क्वेश्चन नंबर चौथा है, इसका आंसर जो है बी होगा। इसी तरह से आपका पांचवा का ए होगा, मैं इसको पूरा सॉल्व करके सही किया हूँ। इसी तरह से छठवां का देखेंगे तो सी होगा। इसी तरह से आप देखेंगे सातवां का तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक, इसको अच्छे से देख लेंगे। इसी तरह से आठवां का ऑप्शन नंबर डी होगा। इसी तरह से नौवां का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसी तरह 10वां का ऑप्शन नंबर ए होगा, बच्चा ने बी किया है वो गलत है। और इसी तरह से 11 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 12 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 13 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ए वो किया है गलत है। इसी तरह से ऑप्शन नंबर 14 का आपका ये सही होगा। 15 का आपका ये सही होगा। 16 का आपका ये सही होगा। ये माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध होता है, ये क्वेश्चन आपका 15 चैप्टर का है। तो ये क्वेश्चन आपकी बुक का ही है, थोड़ा सा उन्होंने एडिट कर रखा है। इसका अगर पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट करिएगा, मैं सॉल्व किया हूँ उसको सेट कर PDF में शेयर कर दूंगा। इसी तरह से 17 का बी हो जाएगा, 18 का आपका सी हो जाएगा, और 19 का आपका बी हो जाएगा, 20 का डी हो जाएगा, 21 का ए हो जाएगा, और 22 का आपका जो है बी हो जाएगा, 23 का आपका डी हो जाएगा, 24 का आपका बी हो जाएगा, 25 का आपका बी हो जाएगा, 26 का आपका सी हो जाएगा, 27 का इसमें भुज बोला है तो एक्स वाला को बोलते हैं, तो ये आपका ए हो जाएगा, और 28 का आपका डी सही होगा। जैसे कोट 10 50 है, कोट 45 है, तो कोट 40 को चेंज किया है, तो ये चेंज करेंगे तो 10 और 10 दो गो 10 हो जाएगा, तो 2 10 50 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा, तो 28 का आपका डी सही हो जाएगा। इसी तरह से 29 का सी हो जाएगा, 30 का आपका बी सही होगा, 31 का आपका बी सही होगा। सॉल्व करके टिक किया गया है। इसमें बोला है 32 नंबर में कि इसमें से कौन AP में नहीं है, तो आपको एक ए वाला भी है, बी भी है, आपका सी AP में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा। इसी तरह से 33 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 34 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 35 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 36 का ऑप्शन नंबर ए होगा। 37 का ऑप्शन नंबर डी होगा। सब सॉल्व करके चेक करके बताए हैं। दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, तो उनके भुजा पूछा है। तो इसका जो है 25 का 5 होता है, 64 यानी 8 होता है, तो यानी कि सी हो जाएगा, 5:8 हो जाएगा। 39 का आपका सी आंसर हो जाएगा। 40 का आपका बी सही हो जाएगा। इसी तरह से 41 का बी सही होगा। इस सॉल्व करके, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है संरेख होने के लिए, तो इसी तरह से आपका 42 का सी हो जाएगा। 43 का आपका बी हो जाएगा। 44 का आपका डी होगा। 44 का डी होगा, और 45 का आपका सी होगा। 46 का आपका बी हो जाएगा। 47 का आपका डी होगा। 48 का आपका सी सही होगा। 49 का आपका सी सही होगा। उसी तरह से 50 का बी सही होगा, और 51 का आपका डी होगा। ठीक, और 52 का आपका जो है डी सही होगा। 53 का आपका ए सही होगा। 54 का आपका ए सही होगा। 55 का आपका डी सही होगा। 56 का आपका ए सही होगा। 57 का आपका डी सही होगा।
ये अब मैं 100 क्वेश्चन है, 100 का 100 सॉल्व कर दी हूँ। 58 का आपका जो है डी सही होगा, 59 का आपका डी सही होगा, 60 का आपका ये सही होगा, 61 का आपका सी सही होगा, 62 का आपका ये सही होगा, 63 का आपका सी सही होगा, 64 का आपका डी डी सही होगा, 65 का आपका ए सही होगा, और 66 का आपका डी सही होगा, 67 का डी सही बी सही होगा, 68 का आपका सी सही होगा, 69 का आपका बी सही होगा, 70 का आपका जो है शून्य पूछा है, 0 के बराबर कर दीजिएगा, तो ये करिएगा तो प्लस माइनस में आंसर रहता है। तो 70 का आपका डी सही होगा, 71 का आपका बी सही हो जाएगा, 72 का आपका जो है कोसेक का दिया है तो सेक पूछा है तो निकाल करके तब टिक किया गया, तो 72 का आपका ए सही हो जाएगा, 73 का आपका बी सही होगा, 74 का तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर जो है सी सही होगा। जैसे आपका जहाँ जहाँ ए है वहाँ आप 35 भरेंगे तो कोसेक 1/साइन होता है, साइन से साइन कट जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये आपका सी आंसर हो जाएगा। 76 का आपका ए होगा, 77 का आपका सी हो जाएगा, 78 का आपका सी हो जाएगा, 69 का 30 होगा, 80 का 9 हो जाएगा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये देखिए ऑप्शन गलती टिक लग गया है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सही से आप इसको कर लीजिएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये 10 स्क्वायर सेक स्क्वायर दे दिया है, गलती से हो गया है। 81 का डी होगा, और आपका जो है 82 का आपका ए होगा, और 83 का आपका जो है ए हो जाएगा, और 84 का आपका ए होगा, 85 का आपका बी हो जाएगा, 86 का आपका डी हो जाएगा, 87 का आपका बी होगा, और क्योंकि किसी भी संख्या का पावर 0 1 होता है तो 1 गुणे 1 1 हो जाएगा, और 88 का आपका डी हो जाएगा, 89 का बी हो जाएगा, 90 का आपका जो है इसमें कॉमन डिफरेंस सर्वंतर पूछा है तो आपका इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 91 का आपका ए हो जाएगा, और 92 का आपका डी हो जाएगा, 93 का आपका डी होगा, 94 का आपका बी हो जाएगा, 95 का इसमें बहुलक बोला है जो ज़्यादा बार आता है तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 96 का जो है मानक विचलन केंद्रीय प्रवृत्ति का मान पूछा है तो माध्यम आदि का बहुलक तीनों होता है ये, लेकिन मानक विचलन नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 97 का जो है किसी भी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 98 का आपका जो है ये निकाल करके सॉल्व किया गया, 98 का आपका ए होगा, और 99 का आपका डी होगा, और 100 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो इस तरह से जो है मैंने जो है ये आपका क्वेश्चन जो है बहुत ही कम समय में 100 क्वेश्चन को मैंने आपका लगभग जो है आपका 9 मिनट में लगभग मैंने पूरा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को कंप्लीट किया हूँ। अगर इसका पूरा सॉल्व आपको चाहिए तो मैं वीडियो बना करके आपको इस वीडियो के माध्यम से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, अगर आप चाहिएगा तो कमेंट करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उन बच्चों को शेयर कर दीजिएगा जिनको इसकी आवश्यकता है, जो नेक्स्ट जो है ईयर में एग्ज़ाम देना चाहते हैं। फिर ऐसे ही वीडियो हम लेकर आते रहते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।